हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व किए थे। आज हम लोग 10, 11 और 12 को सॉल्व करके देखेंगे और देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आता है। बहुत ईजी है, जिनको फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट क्लियर किए हुए हैं और सारा का सारा फॉर्मेट याद किए हुए हैं या पढ़े हुए स्टडी किए हुए हैं, तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कोई लेना देना नहीं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन आपको बताया जाते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसी क्वेश्चन को 2-2 बार बनाइए, बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का है क्या, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए, आपके पास बुक है तो निकालिए। ये एस के सिंह के बुक से पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, SPPD पब्लिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉन्ट्रैक्ट में अ कॉन्ट्रैक्टर टू का कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹15 लाख। एक ठेकेदार 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। जनवरी में शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट इसका, 1 जनवरी को इसका कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है। द इनकट द फॉलोइंग एक्सपेंसेज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 30 जून। ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है और 30 जून को कंप्लीट होता है। ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कब स्टार्ट कब कंप्लीट, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन निकालने का बात आएगा तो 6 महीना का निकलेगा, क्योंकि जनवरी में स्टार्ट हुआ है, जून में कंप्लीट हुआ है। तो चलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट खींचते हैं और लिखते हैं कि कब स्टार्ट हुआ है कब कंप्लीट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ लिख दीजिएगा अगर दिक्कत हो तो। स्टार्ट कब हुआ है 1 जनवरी को और एंड कब हुआ है 30 जून को, मतलब 6 मंथ का निकालना है। जो भी निकालना है 6 मंथ का निकालना है। जैन लिखा हुआ है, क्लियर। जनवरी में स्टार्ट हुआ, जून में कंप्लीट हो गया। चलिए आपके सामने बना के दिखाते हैं कैसे सॉल्व होता है। पूरा क्वेश्चन एक बार स्टडी कर लीजिए क्या क्या दिया है उसमें। देखिए, अगर आप अपने क्वेश्चन को देखिएगा तो मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, प्लांट दिया है, ओवरहेड दिया है, वेजेज आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग है। अदर इन्फॉर्मेशन में मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है, प्लांट रिटर्न टू स्टोर है, प्लांट थेफ्ट अवे है, चोरी हो गया, प्लांट लॉस्ट है, प्लांट सोल्ड है, कैश रिसिप्ट दिया हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड दिया, मटेरियल इन हैंड दिया, डेप्रिसिएशन दिया। उसको सिर्फ एकदम आराम से पोस्टिंग करते जाना, पढ़ते हुए एक एक करके पढ़ते जाइए और पोस्ट करते जाइए। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपके पास दिया मटेरियल, तो लिखिए टू मटेरियल। मटेरियल कितना है, मटेरियल्स लगा है 2,50,000 का। नेक्स्ट टू वेजेस दिया हुआ है, और वेजेस इनर में लिखिए 3 लाख का, और इसमें आउटस्टैंडिंग दिया उसको ऐड कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग वेजेस नीचे देखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 37,500 का, तो ऐड कर देंगे तो होगा 337,500। वेजेस के बाद प्लांट दिया हुआ है 2 प्लांट। ओपनिंग प्लांट हमारा है 1,25,000 का, 1,25,000 का। प्लांट के आगे है ओवरहेड, ओवरहेड्स दिया है 25,000 का। ओवरहेड्स के नीचे है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस हम लोग ले चुके हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें देखिए नीचे आउटस्टैंडिंग है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 25,000 का, और आउटस्टैंडिंग ऐड कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग है 12,500 का, तो हो गया 37,500। ये हमारे सारे खर्चे हो गए। देखिए, अदर इन्फॉर्मेशन के पहले के सारे खर्चे को हम लोग डेबिट कर दिए। अदर इन्फॉर्मेशन क्या दिया, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। रिटर्न टू स्टोर को क्रेडिट में लिखेंगे, बाय मटेरियल। इसको थोड़ा और आगे ले लो। रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर आपका है 5,000। चलिए, उसके बाद हम लोग वर्क सर्टिफाइड, अच्छा उसके नीचे लिखा है प्लांट रिटर्न टू स्टोर। प्लांट रिटर्न टू स्टोर, तो प्लांट रिटर्न टू स्टोर कितना आएगा, तो प्लांट बोर्ड एक 25,000 का है, कॉस्ट है 25,000 का। लेकिन खुद सोचिए कि 25,000 का प्लांट जनवरी में था, जून में रिटर्न कर रहे हैं, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, नीचे देखिए उसका रेट दिया 10%, तो इसका मतलब है 25,000 है, उसका 10% लगेगा, और 6 महीना हमने यूज किया तो 6/12, इसका हाफ लगेगा, यानी 1250 लगेगा। तो 1250 इसमें माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है प्लांट हमारे पास टोटल, तो आ रहा है 23,750। 23,750। उसके नीचे है प्लांट
थेफ्ट अवे, प्लांट चोरी हो गया तो चोरी का तो पीएल में जाएगा, पीएल अकाउंट। पहला प्लांट थेफ्ट, प्लांट चोरी हो गया 25,000 का, मटेरियल भी चोरी हो रहा है, मटेरियल लॉस्ट हो रहा है, मटेरियल लॉस्ट हो रहा है 12,500 का। और तीसरा देखिए नीचे लिखा है कि प्लांट कॉस्टिंग है 20,000 का और उसको बेच रहा है 18,750, तो 20,000 का प्लांट 18,750 में बिकेगा, लॉस होगा ना, तो लॉस ऑन प्लांट कैसे निकलेगा? तो 20,000 का प्लांट है, 18,750 में बिक रहा है, तो लॉस हो रहा है कितने का? 1,250 का। ये टोटल लॉस हो रहा है, पीएल में जाएगा बाहर। तो 50, 5 और 2 7, 5 2 7 और 1 8, 2 1 3, 38,750 जो बिक रहा है उसको यहाँ लिख दीजिए। बाई बैंक प्लांट सोल्ड कितने में बिक रहा है? 18,750 में। ये हमारा सबसे लास्ट में अपन लोग लिखेंगे, हालांकि सबसे ऊपर भी लिखना चाहिए, WIP सबसे ऊपर लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर है। WIP अकाउंट हम नीचे लिख देते हैं। सर्टिफाइड, हाँ दूसरा होता है अनसर्टिफाइड। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया, सर्टिफाइड दिया हुआ है, तो आपके पास वो अनसर्टिफाइड दिया हुआ है। अनसर्टिफाइड 50,000 का है, थोड़ा नीचे लिख दीजिए। अनसर्टिफाइड है 50,000 का। और सर्टिफाइड के बारे में क्या बोल रहा है कि कैश रिसीव दिया हुआ है आपके 6,25,000 कैश रिसीव कर रहे हैं, जो कि 4/5 है। तो सिंपल, आपको पिछले में भी बता चुके हैं, 6,25,000 रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव है, जो कि टोटल वर्क सर्टिफाइड का 4/5 है। तो ये जब 4/5 है तो इसको 5/4 कर दीजिए, अपने आप निकल जाएगा कि कितना था इसका। तो टोटल आएगा इसका 7,81,250, ये टोटल अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट करके। और यही पोस्टिंग आपको करना है। अब कुछ भी नहीं छूटा, सिर्फ एक चीज़ छूटा है कि हमारा जो प्लांट था उसमें बहुत सारा एड्रेस हुआ है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्लांट एट साइड कितना बचा, बाई प्लांट इन हैंड कितना बच रहा है, प्लांट कितने का बच रहा है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम लोग को सेपरेट में प्लांट का हिसाब किताब आपको रखना होगा। जब तक आप नहीं रखेंगे समझ नहीं आएगा कैसे कैसे इसका अमाउंट आ गया। इसमें प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। तो साइड में हम आपको वर्किंग करके दिखा देते हैं, यहाँ पे वर्किंग कर देते हैं छोटा सा, ताकि प्लांट का समझ में आ जाएगा ट्रीटमेंट। ये छोटा सा बॉक्स बना के कर दे रहे हैं। तो प्लांट हमारा था कितने का? प्लांट था 1,25,000 का, और उसमें से सेल कितने का हुआ है? कॉस्ट लिखिएगा, जो सेल हुआ उसका कॉस्ट कितने का था? सेल हुआ वो 20,000 का था, 20,000 सेल कर दिए। लॉस्ट कितना हुआ है, जिसको हम लोग थेफ्ट बोलते हैं, चोरी कितना हुआ है? तो चोरी हुआ लॉस्ट देखिए पीएल अकाउंट में, तो लॉस्ट हुआ है 25,000 का। रिटर्न टू स्टोर कितना हुआ है? ये भी 25,000 का रिटर्न हुआ है। और कहीं प्लांट का कुछ हुआ है? प्लांट रिटर्न किए 25,000 का, प्लांट हमारा थेफ्ट हो गया, सेल हो गया, और तो प्लांट कुछ नहीं है। टोटल कीजिए कितना चला गया ये, 25 25 50 और 20 70 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 5 12 55,000 बचेगा। इसमें डेप्रीसिएशन लेस कर दीजिए, डेप्रीसिएशन 10%, तो 55,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 6 महीने का निकालेंगे तो आएगा 2750। 2750 घटेगा 250, 3 52,250 का क्लोजिंग प्लांट बचा, और यही यहाँ लिखना है 52,250। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1। अब इसको आप जैसे प्रॉफिट निकालते हैं निकाल लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले टोटल करके नॉशनल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर पीएल का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए इसका टोटल करेंगे इस साइड में, क्रेडिट साइड में, तो हम कर दे रहे हैं यहाँ पे। टोटल आएगा 982, 9,82,250, 9,82,250। इसको इसमें लेस कीजिएगा, तो लेस करने के बाद आपका आएगा 2,07,250। आप लोग कर लेना। तो नॉशनल प्रॉफिट सीडी, इस सीडी को यहाँ बीडी करेंगे बाई नॉशनल प्रॉफिट बीडी, कितना आ रहा है? 2,07,250। अब आप यहाँ प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने से पहले हमको ये देखना होगा कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन पे कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना % सर्टिफाइड हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसका दिया होता है सबसे ऊपर में 15 लाख का, 15 लाख का देखो, और सर्टिफाइड हुआ आपका कितना वर्क? 7,85,000, 81,000। इसका मतलब 15 लाख का आधा
7.5 लाख से ज़्यादा सर्टिफाइड हुआ, इसका मतलब 50% से ज़्यादा जब सर्टिफाइड होता है तो यहाँ लिखते हैं नोशनल प्रॉफिट यानी 2,07,250 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। तो देखिए यही तो है, कैश रिसीव 4 है और वर्क सर्टिफाइड 5 है, तो आप लिखो कैश रिसीव 4 वर्क सर्टिफाइड 5। अगर ये लिखने का मन नहीं है तो आप इसके जगह पे कैश रिसीव का अमाउंट दिया हुआ 6,25,000, तो यहाँ लिखिए 6,25,000 और वर्क सर्टिफाइड दिया 781, नीचे लिखिए 781, वही सेम चीज़ आएगा। इसको कैलकुलेट करके जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,10,533, 1,10,533। और फिर हम लोग इसको लेस करेंगे 2,07,250 में 2,07,250 में ये लेस हो जाएगा तो बचेगा 96,717, ये आ जाएगा WIP में। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सिर्फ इसमें एक नया ट्रीटमेंट जो था वो प्लांट से रिलेटेड था कि प्लांट को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, शो करेंगे जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है। चलिए पढ़िए, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ के देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में। बोला है कि फॉर्म ऑफ बिल्डर्स कैरिंग आउट अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट केप इन कॉन्ट्रैक्ट लेजर सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। एक बिल्डर का ग्रुप है जो बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और सब कॉन्ट्रैक्ट का जो लेजर है वो अलग अलग रखता है। 30 जून 2014 को ये लिया, 30 जून 2014 को लिया, याद रखिएगा। स्टार्ट हो रहा है 30 जून 2000, यहाँ लिख दीजिएगा स्टार्ट डेट तो ज़्यादा बेटर होगा, 30 जून याद रखना है, क्योंकि हम लोग जब भी डेप्रिसिएशन लेंगे तो इसी पीरियड का ना लेंगे। अब मान लो रेंट में कोई चीज़ लिए हुआ, तब 6 महीना ही मेरे कॉन्ट्रैक्ट में काम चला है तो रेंट हम 6 महीना का देंगे। जितना दिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में काम चलेगा हम उतने ही दिन का रेंट देंगे, इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट में। चलो आगे चलते हैं। द फॉलोइंग वाज शोन बीइंग द एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101। इसमें कॉन्ट्रैक्ट नंबर दे दिया, 101 कॉन्ट्रैक्ट नंबर है। चलिए मटेरियल परचेज लिखा हुआ, एक करके हम लोग पोस्ट करते जाते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा है मटेरियल परचेज, मटेरियल्स परचेज, मटेरियल परचेज है 58,063 रुपया। 2 उसके आगे खर्च हमारा मटेरियल फ्रॉम स्टोर, मटेरियल फ्रॉम स्टोर 9,785 रुपया। उसके आगे है प्लांट, देखिए प्लांट विच हैज़ बीन यूज ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। ऐसा प्लांट है जो किसी दूसरे ठेके में भी यूज हो रहा है। तो बताइए कोई प्लांट अगर दूसरा ठेका में भी यूज हो रहा है और मेरे ठेके में भी यूज हो रहा है तो हम उस प्लांट को यहाँ शो नहीं करेंगे, उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखेंगे। हमारे प्लांट जो हमारे में जो प्लांट यूज हुआ है उसका डेप्रिसिएशन कितना बनता है। मान लीजिए एक ट्रैक्टर है और एक ट्रैक्टर जो है उससे 6 कॉन्ट्रैक्ट 6 जगह पे बिल्डिंग बन रहा है। मेरा एक ठेकेदार है जिसका 6 जगह पे बिल्डिंग बन रहा है और एक ही ट्रैक्टर से 6 जगह पे सामान आता है। तो ऐसे केस में ट्रैक्टर का कॉस्ट हम क्यों लिखेंगे। हम जो ट्रैक्टर का टोटल खर्च आएगा उसमें जो मेरा प्रोपोर्शन बनेगा, जो मेरा हिस्सा बनेगा, वही ना हम लोग लिखने वाले हैं। इसलिए जब कोई प्लांट एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो ऐसे केस में उसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिख रहे हैं। एडिशनल प्लांट परचेज, और प्लांट खरीद रहे ये भी नहीं लिखेंगे, उसका अगर डेप्रिसिएशन दिया तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो देखिए 2 चीज़ नहीं लिखे, प्लांट और एडिशनल प्लांट क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मेरा प्लांट सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, किसी और कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज हो रहा है। तो हमारे में जितना यूज हुआ होगा हम उतना ही को लिखेंगे, मेरा उतना ही खर्च है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन नीचे दिया होगा, नहीं दिया होगा तो रेट दिया होगा, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे डेप्रिसिएशन। आगे चलते हैं। वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। चलिए हम लोग एक एक करके लिखते चले जाते हैं। वेजेज कितना दिया हुआ है इसका, वेजेज है 73,634। वेजेस के बाद आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2026। डायरेक्ट के बाद इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, इस्टेब्लिशमेंट
एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 8,720 बस। तो उसके बाद लिखा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ जाता नहीं, कैश रिसीव लेस देन 20% ऑफ वर्क सर्टिफाइड लीजिए। अब WIP यहाँ लिख लीजिए, बाई WIP। तो पहला बोलता है सर्टिफाइड वर्क नहीं दिया है, सर्टिफाइड वर्क नहीं दिया, लेकिन सोचने वाली बात है। बोलता है कि जो कैश रिसीव है वो 20% लेस देन वर्क सर्टिफाइड, मतलब जितना सर्टिफाइड हुआ होगा, मान लिया हमारा 1 लाख का काम हुआ होगा, तो 1 लाख अगर सर्टिफाइड हुआ तो उससे 20% कम पैसा मिला, मतलब 80% पैसा मिला। तो 80% पैसा मिला, ये क्वेश्चन में दिया है कि पैसा हमको 3 लाख रुपये मिला है। तो 3 लाख रुपये अगर आपको मिला है जो कि 80% है, कैसे 80% आया? तो बोलता है जितना सर्टिफाइड हुआ होगा आपका सर, जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ होगा उसका 20% कम मिला है, तो 20% कम मिलेंगे मतलब 80% मिला। तो अगर 80% 3 लाख होता है तो टोटल कितना? तो 100/80 कर दीजिए। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो इसका आएगा 1,51,000, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख है, कैश रिसीव 1,20,000 है, 1,20,800। तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1,51,000 आ जाएगा। क्लियर? 1,20,800 का 80% 1,51,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को यहाँ लिखते नहीं, और क्लोजिंग मटेरियल एट साइड दिया है, लिख लीजिए बाई मटेरियल इन हैंड। मटेरियल हमारे पास बचा हुआ है 9,858 का, 9,858 का। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। नीचे पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर वाज ऑल्सो केप्ट इन विच डेप्रिसिएशन वाज डेल्ट इन मंथली। पूरा एक प्लांट लेजर रखा गया जिसमें मंथली डेप्रिसिएशन रखा जाता है। द अमाउंट क्रेडिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट नंबर 101 टू द 30 जून 2014, 1130 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाना है। लिखा हुआ आपकी बुक में ही, अगर नहीं लिखा रहता तो रेट दिया रहता, रेट दिया रहता रेट से निकाल लेते, लेकिन लिखा है कि आपके इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1120 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा, 1130 सॉरी। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो डेप्रिसिएशन यूज हुआ है वो 1130 रुपये का यूज हुआ है, कैलकुलेट करके दिया हुआ है, हम लोग उसको पुट कर दिया। अगर नहीं देता तो हम लोग को रेट देता, रेट से हम लोग कैलकुलेट कर लेते बस। तो इसके अलावा बोल रहा है कि प्रॉफिट लॉस शो करो, तो हम लोग चलिए प्रॉफिट लॉस शो करने से पहले हम लोग इधर का टोटल करते हैं, नोशनल प्रॉफिट निकालते कितना रहे, 858, 1,60,858, 1,60,858 लेस कीजिए। इसको लेस करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप अपना पोस्ट करते रहिएगा। इसका आएगा 7,500 टू नोशनल प्रॉफिट और लिखेंगे बाई नोशनल प्रॉफिट BD 7,500। क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं आगे। 7,500 के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए टू PL अकाउंट, और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए लिखते हैं नोशनल प्रॉफिट इनटू। अब यहाँ इनटू क्या लिखेंगे? तो देखिए 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा सर्टिफाइड हो गया, इसका मतलब 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका आधा 1.5 लाख होता है, उससे ज़्यादा सर्टिफाइड है तो 50% से ज़्यादा 2/3 इंटू कैश रिसीव। कैश रिसीव दिया हुआ है और वर्क सर्टिफाइड दिया है, तो कैश रिसीव है 1,20,800 और बटा वर्क सर्टिफाइड 1,51,000। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो मे भी इसका हाफ आ जाएगा। 7,500 का हाफ आता है 33, नहीं इसका आएगा 4,000, यह आ जाएगा 4,000। टोटल करेंगे 7,500, आप कैलकुलेट कर लीजिए 7,500 और यहाँ 4,000 लेस हो जाएगा तो 3,500 टू WIP। इसको लिखिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 11 हो चुका है, 12 और 13 दो क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेंगे, इसको आप लिख लीजिए। और जो भी डाउट होगा उसको हम लोग ऑनलाइन क्लास में सॉल्व करेंगे। जो भी आप लोगों को डाउट है आप ज़रूर बताइए, हम ऑनलाइन क्लासेस में उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। लिखिए इसको। अब हम लोग आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देख चुके हैं, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो गया तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप लोग तो हर बार नोशनल प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो जब लॉस हो जाएगा तो नोशनल प्रॉफिट नहीं निकलेगा और प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में। जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं वो नोशनल प्रॉफिट निकालने के बाद करेंगे। अगर नोशनल लॉस हो जाता है तो वैसे केस में प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बस यही नया चीज़ इसमें, बाकी कुछ भी नया नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है।
12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि शंकर लिमिटेड टू का कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹2,40,000, 2,40,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है एंड वर्क वाज स्टार्टेड ऑन 1 जून। 1 जून को इसका वर्क स्टार्ट होता है, काम इसका स्टार्ट होता है 1 जून को और कंप्लीट होता है 31 मार्च को। इसका मतलब 10 महीना का काम चला है, जून से लेके मार्च। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स का काम चला है। आगे चलते हैं। खर्च हुआ है मटेरियल, वेजेज, जनरल एक्सपेंसेज, प्लांट। वेजेज आउटस्टैंडिंग है, जनरल एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। मटेरियल एट साइट है, कैश रिसीव दिया हुआ, वर्क अनसर्टिफाइड दिया है, प्लांट का डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ, सिर्फ पोस्ट कर देना। तो लिखिए टू मटेरियल, कितना का खर्च हुआ मटेरियल का, 60,000 का। वेजेज है, नीचे आउटस्टैंडिंग भी दिया है, तो वेजेज लिखिए कितने का है, 1,12,000 का, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेज है 6,000 का, तो टोटल हो गया 1,18,000। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस दिया है, जनरल एक्सपेंसेस है 40,000 का, और प्लस आउटस्टैंडिंग है 3,200, होता है 43,200 का। क्लियर। उसके बाद है प्लांट डिस्पैच है, प्लांट 8,000 का है लगा हुआ है। ये हमारा खर्च है। मटेरियल एट साइट दिया है, तो पहले WIP लिख लीजिए, WIP अकाउंट। तो WIP में सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दो होता है। कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड दिया है, अनसर्टिफाइड वर्क दिया हुआ 16,000 का, 16,000 का। और सर्टिफाइड वर्क दिया, देखिए लिखा है कैश रिसीव दिया हुआ 1,44,000 का, जो कि सर्टिफाइड वर्क 80%। अभी जो बना रहे थे सेम है, सर्टिफाइड पर लिख लेते हैं। सर्टिफाइड 1,44,000 रुपया जो है वो कैश रिसीव 80% है इसका, यहाँ जो आएगा उसका 80% है, तो 100/80 कर दीजिए, तो टोटल आता है 1,60,000, सॉरी 1,80,000। 1,80,000 का निकल गया सर्टिफाइड और 16,000 का अनसर्टिफाइड। आगे देखते हैं बस। तो उसके बाद डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट दिया है, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट लगा दीजिए। क्या डेप्रीशिएशन लगेगा भाई, प्लांट एट साइट, और तो कुछ है नहीं। तो चलिए प्लांट एट साइट में देखिए 8,000 का प्लांट था, उसका माइनस कीजिए डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन के बारे में नीचे बोल रहा है कि डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट इज टू बी चार्ज ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ। 2% पर मंथ के हिसाब से प्लांट पर डेप्रीशिएशन लगता है। पर मंथ का मतलब है कि 8,000 इंटू 2% पर मंथ का मतलब, यहाँ देखिए रेट हम यहाँ कंफर्म कर लेते हैं, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। तो 2% पर मंथ है, पर मंथ। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट 10 ही महीना ना चला है, 10 महीना ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला है, 1 जून से लेकर 31 मार्च। इसका मतलब है हमारा 20% लगेगा, तो 20% लगाएंगे। 20/100 कितना आता है इसका, 1600। 1600 माइनस होगा तो बचेगा 6,400, यही हमारा। और हम लोग देखेंगे इसमें कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसके अलावा कोई भी पोस्टिंग बचा नहीं। तो हम लोग जब इसका टोटल करेंगे तो डेबिट साइड ज़्यादा आएगा, खर्च हमारा ज़्यादा हो रहा है। 200, 8 3 11, 11 और 8 19, 9 1 4 1 5 5 1 6 6 और 6 12, 2 हाथ में 1, 2,29,000, 2,29,200। क्योंकि ये हेडिंग लिखा है कि लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉस होगा तो इधर ही ज़्यादा होगा। टोटल कीजिए 8 और 4 12, 2 हाथ में 1 1, 6 1 7 7 6 13 13 और 6 19, 1 1 2 8 और 2 10 और 2 12, 2 हाथ में 1 1 2, 26,800 का लॉस हो रहा है। अब बताइए 26,800 का, सॉरी 22,800 का लॉस होना चाहिए। 2,29,000, 196, 4 और 6400। एक चीज़ हम लोग और छूट गया, मटेरियल एट साइट छूट गया, मटेरियल एट साइट छूट गया है ना, उसको लिखे मटेरियल एट साइट 4,000 का दिया। अब ठीक है, ये आएगा 22,800 का, लिखेंगे बाई लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट।
अभी ये मत बोलिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉस में चला गया, घाटे में चला गया, नहीं, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट में क्या होता है ना कि स्टार्टिंग का खर्च बहुत ज़बरदस्त आता है। कोई ऐसा खर्च होता है जैसे रोड बनाना है तो स्टार्टिंग का खर्च बहुत ज़बरदस्त आता है, एक घर बनाना है तो स्टार्टिंग का खर्च ज़बरदस्त आता है। और किसी की कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसका एंडिंग का खर्च ज़्यादा आता है, लास्ट करते हैं, जैसे घर बनाने में देखिएगा एंडिंग का खर्च ज़्यादा आता है, ढलाई वलाई में ठीक है, उसका जब फिनिशिंग में जाता है ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो हर तरह का अपना अपना प्रोजेक्ट है कि किस प्रोजेक्ट में कितना खर्च कब आता है। कोई प्रोजेक्ट है जिसका स्टार्टिंग खर्च इतना आएगा कि आप लॉस में जाएगा, लेकिन लास्ट होते होते प्रॉफिट में चले जाएगा, क्योंकि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए मत बोलिए कि लॉस में प्रोजेक्ट चल रहा है, ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट में प्रोजेक्ट चल रहा है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन बना ही देते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, जिससे आप लोग और अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा कि कैसे हम लोग, इसमें भी लॉस हो रहा है, 30 नंबर में भी लॉस हो रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन, या तो 30 नंबर हम आप लोग को पिक्चर क्लिक करके भेज देंगे ताकि आप लोगों के पास चला जाए, ठीक है। आप लोग इस यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट तक। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके बारे में देखेंगे, इसके आगे का। थैंक यू।